नमस्ते लियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, साथ ही ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। इस डेक से हम आपके और आपके पार्टनर के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे। सेकंड डेक से हम प्रेजेंट सिचुएशन की एनर्जी चेक करेंगे एंड जो थर्ड डेक है उससे हम फ्यूचर की एनर्जीज चेक करने वाले हैं। लियो, सी राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में पास्ट में ये रिलेशनशिप किस तरीके का था। लेट अस सी। We have Queen of Swords, we have the Hangman and Three of Pentacles की एनर्जी आ रही है। देखिए यहाँ पर ये लग रहा है मुझे कि आपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपनी तरफ से सारी कोशिशें करी, सब कुछ किया जो भी आपकी तरह से हो सकता था, ठीक है। मगर इस रिलेशनशिप में कोई एक ऐसी एनर्जी थी जो कि इस रिलेशनशिप को होने नहीं दे सकती। यानी आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक कंप्लीट रिलेशनशिप नहीं बन सकता था, बिकॉज आप दोनों के बीच में क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी थी जो कि आइदर मदर हो सकती हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं, सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं आपके पार्टनर की, ठीक है। तो कोई ऐसी एक रीज़न थी, कोई एक ऐसी वजह थी कि आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं हो पाया। सेकंड चीज़, आपके पार्टनर और जब आप रिलेशनशिप में थे, ये रिश्ते के अंदर आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज थे। उनको रिश्ता चाहिए भी, उनको रिश्ता नहीं भी चाहिए था। सब तरीके से उन्होंने कोशिश की, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन ज़्यादातर बनी रही हो, मुझे ये लग रहा है। आपने बहुत मेहनत की इस रिश्ते को संभालने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए, मे बी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी आपकी तरफ से हुए। लेकिन पास्ट की जो एनर्जी दिख रही है, बहुत ही क्लियरली ये दिख रहा है कि कोई एक ऐसी एनर्जी, कोई एक ऐसे पर्सन या कोई एक ऐसी सिचुएशन थी। पर्सन मुझे ज़्यादातर दिख रहे हैं, लेकिन सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां आ गई, डिस्टेंस आ गया, ठीक है। नाउ लेट अस सी, इस समय आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशंस हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। सिंह राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है इस समय। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, we have 4 of wands and we have 6 of cups. Very nice. इस समय आप लोग के बीच की जो भी परिस्थितियां हैं, लेकिन आप लोग दोनों एक दूसरे से हाईली अट्रैक्टेड हैं। आपके लिए आपके पार्टनर और आपके पार्टनर के लिए आप, जैसे हम कह सकते हैं, भले बात हो रही है नहीं हो रही है, कांटेक्ट में है नहीं है, जो भी परिस्थिति है, लेकिन आपके मन में उनका ख्याल और उनके मन में आपका ख्याल, और ये मन भी है, ये दिल भी है, ये विचार भी हैं। बहुत सारी जगह पर आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। जब भी आप अकेले हैं, जब भी आप अकेले में हैं, तब आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हमें ये एनर्जी दिख रही है। देखिए, परिस्थितियाँ कभी कुछ ऐसी हो जाती हैं कि शायद सिचुएशन बैलेंस नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर हमें ये भी दिख रहा है कि आप उनके लिए और उनके आपके लिए विचार बिल्कुल सिमिलर हैं। एक तरीके की आप लोग की सोच बहुत सिमिलर है, ओके। मैरिज की पॉसिबिलिटी है अगर, तो आपके पार्टनर आपसे शादी ज़रूर करना चाहेंगे। आपके जैसा एक कंफर्टेबल, कंपैटिबल पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ में दूसरा कोई नहीं आया। बट यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड हमें मिल रहा है, वो ये एनर्जी दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में जो बातें होनी चाहिए वो हुई नहीं है। जो बातों का एक दूसरे के साथ में शेयर करना जिसे कहते हैं, वो नहीं हुआ है, मुझे ये लग रहा है। मगर दैट डजंट मीन कि आप लोग एक दूसरे के ख्यालों में या विचारों में नहीं हैं। इसी के लिए आप ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देखिए, बात हो रही है नहीं हो रही है, दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या है सिचुएशन पता नहीं, लेकिन
जहाँ सोल से सोल का कनेक्शन है, एक वो एनर्जी दिख रही है। ऑफ कोर्स हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं, आप ऑलरेडी जानते ही होंगे कि ये कनेक्शन टूट करके भी नहीं टूट सकता। इट्स लाइक यू कैन नॉट ब्रेक इट, ठीक है। और अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, आपको इसी चैनल पे वन सोल इन 2 बॉडीज़ इस टॉपिक पे रीडिंग मिल जाएगी। अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, आप वो जाकर के चेक कर सकते हैं। लेट्स सी राशि लियोज फ्यूचर क्या लेकर के आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर फ्यूचर, हम जो भी टाइम आप डिसाइड करना चाहते हैं, 2, 4, 6 महीने, साल भर, 2 साल से अंदर का ही टाइम पीरियड आप डिसाइड करिएगा, ठीक है। वी हैव पेज ऑफ एयर, वी हैव द एम्परर एंड वी हैव द फूल। देखिए फ्यूचर में क्या होने के चांसेस है। अभी भी यहाँ पर इमेच्योरिटी दिख रही है मुझे, बहुत ही फास्ट डिसीजंस लेना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, मगर डिसीजंस लेना ज़रूर चाहते हैं, मगर एम्परर आ रहा है। तो डिसीजंस कैसे लेने हैं? अपने तरीके से लेने हैं। मैं जैसा कहूँ बस वही करो। अब आपके पार्टनर मेल हैं, फीमेल हैं, पर उनकी मर्जी से ही सिचुएशंस में वो कंफर्टेबल फील कर पाएंगे, ये दिख रहा है। ओके, तो आपके पार्टनर रिश्ता डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ में कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज, जैसे मैंने कहा अगर मैरिज की पॉसिबिलिटी है तो वो भी चाहते हैं, बट इट इज़ माय वे और हाईवे, जैसा मैं चाहूँ, जैसा मुझे पसंद आए। तो आपको एक पपेट की तरह वो यूज़ कर सकते हैं, या आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज कर सकते हैं, या आपको रिस्पेक्ट कम दे सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप चूज़ क्या कर रहे हैं, खुद को चूज़ कर रहे हैं या अपने रिलेशनशिप को चूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईगोइस्टिक एनर्जी में मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर दिख रहे हैं। हालांकि उनको ये लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही है, इसीलिए मैंने कहा ना थोड़ी सी इमेच्योर्ड एनर्जीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आई ऑल्सो फील कि ये रिलेशनशिप में चीज़ें, आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज होनी चाहिए, मतलब जो बातचीत होनी चाहिए थी, जो प्रीवियस बातों को क्लियर आउट करने की जो ज़रूरत थी, वो नहीं हो पाया। तो वो एनर्जी भी दिख रही है कि पहले जब अगर शुरुआत होगी बात की, तो वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लवी डवी टॉक्स टाइप नहीं होगा। तुमने ऐसा क्यों कहा था, तुमने ये क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। डिपेंड करता है आप कितना मैच्योर तरीके से इस एंटायर सिचुएशन को, इस एंटायर रिलेशनशिप को हैंडल करते हैं, ठीक है। हालांकि आपके पार्टनर की पूरी कोशिश है कि वो अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंदाज में आपकी तरफ आएँ नई बिगनिंग या नए स्टार्ट के लिए, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, खुद को, रिलेशनशिप को, अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी डिग्निटी को। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।